हेलो फेमिनाइज। ये वीडियो है पार्ट 2 जो कंट्रोलिंग के बारे में ही है। इसके लिए मैंने पार्ट 1 बनाया है, प्लीज़ आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो। उसमें भी मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें रखी हुई हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो मैंने इसे पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं हम आपके रिलेटिव्स की डीएम के बारे में और आपके कलीग्स के बारे में कि आपके लाइफ में अब ये लोग किस तरह से कंट्रोलिंग पैटर्न दिखाते हैं और ये किस तरह से दोहराया जाता है आपकी लाइफ में। पहले तो जब आप छोटी थी तब आपके फैमिली के हिसाब से आपको कंट्रोलिंग किया गया था, मतलब आपकी फैमिली ने आपको कंट्रोल किया था आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर। अभी जब आप बड़े हो जाते हो और वो पैटर्न आपके सोल ने अभी कैच करके रखा है और मान लीजिए कि आपने उसमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, तो 101% आप मेरी बात मान लीजिए कि ये पैटर्न आपके लाइफ में बार बार रिपीट ज़रूर होगा, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस हद तक जाकर बैठा हुआ है कि वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप उसे खुद से हील नहीं करोगे, जब तक आप उस पैटर्न को पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करोगे, जब तक आप नो बोलना नहीं सीखोगे, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे और जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिविटी में नहीं रखोगे, तब तक ये पैटर्न आपसे ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब खुद से ही ब्रेक डाउन नहीं होगा और तब तक ये पैटर्न रिपीटेटिव होता रहेगा। और इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है और अपने बिलीफ सिस्टम को भी चेक करना ज़रूरी है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को किस तरह से, मतलब ये पैटर्न आपके बिलीफ सिस्टम पर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है या आपके पूरे लाइफ को किस तरह से डैमेज कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अभी आपके जो बाकी मेंबर्स होते हैं आपकी लाइफ में वो आपको किस तरह से इस पैटर्न में फंसाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके रिलेटिव्स से। आप अपने रिलेटिव्स के, मतलब हर फेमिनाइन के बारे में तो बता नहीं सकते कि उनके रिलेटिव्स कैसे होंगे, पर हाँ काफ़ी सारे फेमिनाइन ने हो सकता है कि इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा आपको कंपैरिजन करते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको बार बार ताने मारते होंगे। अभी इनका एक पर्पस होता है ताने मार मार कर आपको डिमोटिवेट करना। तो इससे क्या हो जाता है, इससे आप ख़राब फील करते हो और आपको एक तो मतलब लोगों से घुल मिलना थोड़ा सा आप बंद कर देते हो, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता कंफर्टेबली किसी और के साथ इंटरैक्ट करना। तो अब इससे ये हो जाता है कि आपको एक सोशल फोबिया हो जाता है, एक सोशल फियर सा बन जाता है। आप लोगों में इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हो या आपको अच्छा नहीं लगता। तो आप जब भी आपको कोई ताना मारे, मतलब जानबूझकर ताना मारकर अगर आपको कंट्रोल किया जा रहा है कि आप अपने रिस्पॉन्स अच्छे से ना दे पाओ या फिर अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाओ सामने वाले से, या फिर आपका थ्रॉट चक्रा इस वजह से जो जब भी ब्लॉक हो जाता है, तो आपको इस तरह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए तभी तो आपको किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। तो जब भी आप ऐसा मतलब फेस करो कि कोई आपको जानबूझकर डिमोटिवेट कर कर कंट्रोल कर रहा है कि आप अपनी बात सामने वालों से रख ही ना पाओ, तो ऐसे टाइम पे जब कोई कंट्रोल करता है तो आपको सिंपली एक बात करनी है, सिंपली एक बात अपने आप से कहनी है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे ऑरा फील्ड को या सोल को टच भी नहीं कर सकती और मेरा थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा पूरी तरह से सेफ़ है। आप बस इस बात को ध्यान में रख लीजिए जब भी आपको कोई ताना मारे और उस वजह से आप हर्ट फील करें तो। और हाँ, आपको ताना मार कर अगर कोई किसी ने बुरा फील करवाया हो तो आप अपनी तरह से सामान्य रूप से बिना ज़्यादा ओवर रिएक्ट किए शांति से उसको रिस्पॉन्ड करें, उसकी सामने वाले की रिस्पेक्ट रखें। ऑब्वियसली अभी वो आपके रिलेटिव्स हैं तो आप उनके ऊपर ज़्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर सकते, वरना आपके संबंध जो भी रिश्ते हैं उनसे वो ख़राब हो जाएंगे। तो आप उनसे नॉर्मली रिस्पॉन्ड करें अपनी लैंग्वेज में, अपनी तरह से और शांति से। तो वो जब भी आपको बार बार ताना मारेंगे और जब भी वो आपका इस तरह का बिहेवियर नोटिस करेंगे कि हमेशा आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती हो और शांति से अपनी बात रखती हो, या फिर एक तो उन्हें इग्नोर करती हो या फिर अवॉइड कर देती हो, मतलब लाइक आप उनके बात का कोई जवाब ही नहीं देती हो, जहाँ पर आपको शांत बैठने की ज़रूरत है आप वहाँ पर शांत बैठ जाती हो, तो ऐसे टाइम पे वो लोग खुद ही जो अपना ताना मारने वाला जो पैटर्न है वो खुद ब खुद ही बंद कर देंगे, ताकि उससे आप अपनी बात क्लियरली सामने वाले से रख पाओ। मतलब इसे ऐसे करके
सामने वाला समझ जाएगा कि उसका ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है बार बार ताने मारने का, जिससे वो आपके ओपिनियन को या फिर जो भी आप दूसरों से कम्युनिकेट करना चाहती हो या अपनी बात फ्रीली दूसरों के सामने रखना चाहती थी, उस बात को अभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जहाँ पर शांत बैठने की ज़रूरत है, आप तो वहाँ पर शांत बैठ के उनको इग्नोर कर रही हो, इसीलिए वो आपका जो रिएक्शन चाहते थे वो उन्हें मिल नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि आप शांति से रिस्पॉन्ड कर रही हो तो फिर वो मतलब उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो जो आप में से जो भी आपको जो ब्लेम करना चाहते थे या कुछ जो सिचुएशन बिगाड़ना चाहते थे, वो आपके शांति के रिस्पॉन्ड की वजह से वो नॉर्मल हो जाती है। तो आप इस तरह की टेक्निक ज़रूर यूज़ कर सकती हैं। अभी बात आती है आपके कलीग्स के ऊपर जो आपके वर्क प्लेस में होते हैं। अभी ये लोग आपको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो सबसे पहली बात, वो आप ना जितने भी अच्छे काम कर लो, आप अपने काम को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आप हमेशा अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रहो। आप अपने काम को चाहे जितने भी अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से ट्राई करने की कोशिश करो, या फिर अपने काम में कुछ नया करने की कोशिश करो, या फिर खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मतलब आप इतनी सारी अच्छी चीज़ें अपने काम में कर भी रही होती हो, तब भी उनको आपसे प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि उन्हें आपके जो आजू बाजू के लोग हैं उनमें से किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम उन्हें अगर किसी इंसान से है तो वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। वो इसीलिए क्योंकि एक तो ऐसे लोग कंट्रोलिंग ज़्यादा होते हैं, आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस, दैट इज़ ऑल्सो सेकेंड रीज़न। एंड आपका जो मतलब पैटर्न है, जो मैंने जैसे पहले बोला था कि वो पैटर्न पहले से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, ऑरा में बैठा है, सोल में जाकर बैठा है, उसे आपने क्लींस नहीं किया है, तो ऐसे लोग तो आप अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। स्पेशली वहाँ पर जो भी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक एंड नेगेटिव पर्सन होगा, वही आपके ऊपर अटैक करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे खड़ा होगा। वही आपको कंट्रोल करने के लिए बार बार आपको परेशान करेगा। वही आपको उस पैटर्न के मतलब आपका जो वही पैटर्न है जो आपके बचपन से चलता आ रहा है, उसी पैटर्न को फिर से दोहराएगा। और आपने कितने भी, जैसे कि मैंने आपको कहा था, अपने छोटी मोटी क्रिएटिव चीज़ें बचपन में की है। मैंने पार्ट 1 में जो फर्स्ट वीडियो बनाया है पार्ट 1 का इसके बारे में, तब मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि आप अगर जो भी छोटी मोटी क्रिएटिव चीज़ें करते हो तो किस तरह से लोगों ने आपको उस टाइम पे कंट्रोल किया था। तो अभी ऐसे ही अगर आप जब भी छोटे मोटे काम या फिर कोई अच्छा काम भी कर दो वहाँ पे अपने वर्क प्लेस पर, तो ऐसे लोग आपके काम में गलतियाँ क्या है, फ्लॉज क्या है, मिस्टेक क्या है, या फिर आपने कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, हमेशा इसी बात को टारगेट करके बात करेंगे। आपने क्या अच्छा किया है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप को कितना इम्प्रूव कर रहे हो उससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो उसको भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलतियाँ खोजने में हमेशा वहाँ पर बैठे रहेंगे, और हमेशा आपकी वो गलतियाँ आपके मुंह पर बोल देंगे, ताकि आप डिमोटिवेट फील कर सको, और वो आपको टारगेट बनाएंगे आपके ऊपर ब्लेम डालने के लिए। तो इससे ये होता है कि लोगों का ध्यान मतलब वो खींचने के लिए ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं जानबूझ के, या फिर आपको बार बार टारगेट कर जो भी स्पॉटलाइट आप ले रही हो, या फिर अगर कुछ लोग आपको पसंद भी करते हैं तो आप किस तरह से ख़राब हो, आपकी इमेज बहुत ख़राब कर देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, या फिर आपको जानबूझकर परेशान कर करके आपके मज़े लेते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल ड्रामा चलता है हमारी दुनिया में, हमारी नहीं मतलब नेगेटिव लोगों की दुनिया में। तो ये सारा ड्रामा आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आपके काम को आप ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो इसलिए कंट्रोल करने के लिए। अभी बात आते हैं जो आपके स्कूल में या कॉलेज में आपके फ्रेंड्स होंगे, या स्कूल मतलब छोटे बच्चे, जब आप छोटे बच्चों वाले स्कूल में हो, स्कूल के में भी जो भी फ्रेंड होते हैं होंगे, तो सबसे पहले तो जो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, अभी बच्चे तो कई सारे तरह के होते हैं ना, होते तो कुछ बच्चे इनोसेंट होते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत चालू टाइप के होते हैं, कुछ बच्चे बहुत झगड़ालू टाइप के होते हैं। तो अभी जो वैसे बच्चे होते हैं वहाँ पर आप देखना, तो जब भी आप स्कूल में होंगे तो वहाँ पर कुछ फ्रेंड आपको, नहीं मतलब मेरी मम्मी ने तो ऐसे ही सिखाया था, मेरी मम्मी ने तो ऐसे ही बोला था करने के लिए। तो इस टाइप की चीज़ें अगर कोई मतलब, अभी देखो बच्चे तो कंट्रोलिंग नहीं होते, पर इस तरह की चीज़ें बार बार आपके सामने दोहराई जाती हैं। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाओ तो हमेशा अगर किसी बच्चे में आपको ये पैटर्न दिखाई देता है तो आप समझ लेना ये उसका खुद का अपना ही एक बिलीव है,
जो किसी और मतलब उसके घर से आया है या किसी और सिस्टम से आया है, तो हमेशा वो उसी तरह की चीज़ें दोहराता रहता है कि नहीं नहीं मेरी मम्मी ने तो ऐसे ही बोला था, नहीं नहीं मेरी मम्मी ने तो वैसे ही करने के लिए कहा था, नहीं नहीं मेरे पापा ने तो ऐसे ही बोला था। तो मतलब उसने उस चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही अपने अंदर बिठा लिया है। और ये जो ऐसे बच्चे होते हैं वो उस चीज़ को मतलब उस पैटर्न को बहुत टाइम तक कैरी करते हैं, क्योंकि वो उस पैटर्न को उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव कर दिया है बचपन से ही। तो वो एक फैक्टर हो गया। इस तरह के बच्चे भी अगर आप अपने बच्चों के आजू बाजू बाजू देखो, तो अपने बच्चों को भी इस तरह से ट्रेन करो समझने के लिए कि देखो बच्चे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करो और जो सामने वाले को अच्छा लगे वो सामने वाले को करने दो। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है कि मतलब हर किसी ने ये फ़ील ना किया हो अपने बचपन में, पर आपके बच्चे तो होंगे, तो उन बच्चों को थोड़ा-सा इस बारे में ऐसे बच्चों के लिए अवेयर कर दूँ। और सबसे मेन बात तो ये है कि जब भी आप कॉलेज में या मतलब जो हायर स्कूल में होते हो, तब भी आपके फ्रेंड ने आप उनसे ज़्यादा आगे ना निकल जाओ, इसीलिए जानबूझकर अरे चलो हम मज़े करते हैं, कितना पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कर कर के क्या ही कर लोगे, जैसे टपोरी टाइप अगर ऐसे फ्रेंड रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ो, तो ऐसे टाइप के लोगों ने भी आपको जानबूझकर गलत पाथ पे डालने के लिए, अरे ये तो बहुत मतलब अल्कोहलिक चीज़ें लेना या एडिक्शन वाली चीज़ें लेना, उसके लिए आपको कंट्रोल किया हो सकता है, कोई ना कोई ड्रामा किया हो सकता है, या फिर आपको जानबूझकर किसी रिलेशनशिप में डालना, गलत रिलेशनशिप में फंसाना कि अरे नहीं नहीं वो पर्सन तुम्हें बहुत पसंद करता है, अरे नहीं नहीं वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब उनको पता है कि वो इंसान गलत है, फिर भी जानबूझकर वो आपको उनके साथ डाल रहे हैं। क्यों? ताकि वो आपको कंट्रोल करे, आपको ब्रेकअप होने के बाद या आप परेशान होने के बाद आपके पीठ पीछे मज़े उड़ा सके। और जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, तब ऐसे लोग आपको जानबूझकर सहानुभूति देने के लिए आते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मानो हमें बहुत बुरा लगा, हमें तो पता ही नहीं थी ये बात। तो इस तरह की चीज़ों से प्लीज़ आप अवेयर रहें और अपने लिए जो सही लगे वही करें। और सबसे एक बड़ी बात कि देखिए, आजकल के पेरेंट्स अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहते हैं। वो अपने बच्चों की इस पैटर्न पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम मतलब ये जो देखिए, हम जब छोटे होते हैं तो हमारे माँ-बाप ने भी हमें कुछ ऐसे सिखाया होता है कि आप यही करो, आप वही करो। तो हम बच्चों को उतनी आज़ादी नहीं देते कि वो अपने मन के हिसाब से चल पाए या अपना दिमाग खुद का यूज़ करें। हम हमेशा उनके ऊपर कभी-कभी चीज़ें थोपते रहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं, या फिर उन्हें मतलब क्या अच्छा लगता है, उनका दिमाग किस तरह से अलग तरीके से सोचता है। तो उनके ऊपर कुछ ज़बरदस्ती से कुछ अपनी चीज़ें ना थोपे, उन्हें भी चीज़ें अपनी मन के हिसाब से करने दें, ताकि आपको पता चले कि वो किस तरह से अपने लाइफ़ को या किस तरह से अपने लाइफ़ की नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। और दूसरी बात कि अपने बच्चों को इस बात पर ध्यान दें अपने बच्चों के लाइफ में कि कोई और उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है ना। मतलब आपके नेबरहुड में कोई है या फिर कोई और पीपल्स जो उनके स्कूल में टीचर हो या फ्रेंड हो, तो वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना। जानबूझ के कोई उनका कंपैरिजन नहीं कर रहा है ना किसी और के साथ, और आप भी खुद भी ऐसा ना करें। आप हमेशा उनकी यूनिक क्वालिटीज़ के बारे में उनको याद दिलाते रहे कि आप किस चीज़ में बेटर है या किस चीज़ में वीक है, तो आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं उसमें। तो और हाँ, और एक सबसे बड़ी बात, कंपैरिजन करना, ये भी एक कंट्रोलिंग पैटर्न है। आप मतलब आपके बच्चों को हमेशा आजकल तो छोटे बच्चों को भी कंट्रोल किया जाता है लिटरली। छोटे बच्चों का किसी और से कंपैरिजन करके उनको ये बताया जाता है कि देखिए ये आपसे कितना अच्छा है, वो जैसे कर रहा है वैसे आप क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब एक तरह से वो कंट्रोलिंग वाली ही चीज़ हो गई। अभी वो अच्छा कर रहा है क्योंकि उसको उस चीज़ में अच्छा लग रहा है, उसे उस चीज़ में खुशी मिल रही है, पर अभी जो दूसरा बच्चा है उससे तो कुछ और चीज़ें अच्छी लग रही है, उसे तो नहीं अच्छा लग रहा वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना या उस फील्ड में जाना। तो हम भला मतलब उसे क्यों उस चीज़ के लिए कंट्रोल कर रहे हैं? तो ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए अगर आप दूसरे बच्चों को कंट्रोल करोगे तो ऑब्वियसली उसका फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएगा और वो अपनी मन पसंदीदा चीज़ें नहीं कर पाएगा, या वो अपने लाइफ को अपनी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, अपने यूनिक क्वालिटीज़ को बाहर नहीं निकाल पाएगा, अपनी लाइफ को कुछ नए तरीके से नहीं जी पाएगा और हमेशा परेशान ही रहेगा। तो इस तरह से कंट्रोल करना छोड़ दीजिए।
इसीलिए अपने बच्चों को क्या अच्छा लगता है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर बच्चा तो अलग अलग होता है। और कोई आपके बच्चों की लुक्स के ऊपर या उसके कुछ भी अच्छी का जो चॉइसेस है उसके ऊपर, इवन उसके क्रिएटिविटी के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, या उनको कंपैरिजन करके कोई उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिए और अपने बच्चों को इस बारे में, इस कंट्रोलिंग पैटर्न के बारे में अवेयर कीजिए कि कैसे बाकी के लोग इस तरह से करते हैं, तो आपको ऐसे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। तो आप अपने बच्चों को सीधी तौर पर ये कह दीजिए कि आपको वही करना है जो आपके मन को अच्छा लगे, चाहे कोई भी आपको कुछ भी बोले। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बार बार वही चीज़ दोहरा दोहरा कर आपको परेशान कर रहा है, तो आप उनकी बात चाहो तो मत मानिए। जो आपको अच्छा लगे आप वही कीजिए। और उनको ये हो सकता है थोड़े से इजी वे में उनको इस कंट्रोलिंग पैटर्न के बारे में आप समझा दीजिए। बाकी तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो खुद ब खुद धीरे धीरे करके समझ जाते हैं। पर अच्छा होगा कि आप उन्हें उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने से पहले ही वो अपने मतलब लाइफ में गलत डिसीजन ले या फिर कुछ गलत चीज़ें करें, उससे पहले आप उन्हें इस पैटर्न के बारे में अवेयर करें, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे ऐसे टॉक्सिक लोगों से। ओके, सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद। और हाँ, मेरा पार्ट 1 का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं। तो और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये जो पार्ट 1 का वीडियो था वो मैंने फेमिनाइन के लिए स्पेशली बनाया था। ये सेकंड वाला वीडियो जो बाकी आउटर मतलब जब भी आप बड़े हो जाते हो और बाहर के वर्ल्ड में चले जाते हो, तो वहाँ पर कैसे आपको कंट्रोल किया जाता है इस बारे में था। और जो पार्ट 3 है वो मैं डीएम के बारे में बताने वाली हूँ कि अभी डीएम को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उनके कंट्रोलिंग पैटर्न किस तरह से काम करते हैं और डीएम उस कंट्रोलिंग पैटर्न में किस तरह से फंसते हैं। तो अगर आपको वो उसके बारे में मतलब जानना हो या फिर वो भी वीडियो देखना हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो। धन्यवाद।